के बीचों बीच स्थित करोड़ों रुपए की बेशकीमती शासकीय जमीन खाकी जी के मंदिर के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी, किंतु उक्त मंदिर के पुजारी द्वारा कूटरचित दस्तावेज बनाकर उक्त जमीन को विक्रय कर दिया गया। जब मामले ने तूल पकड़ा तो मामला कलेक्टर के संज्ञान में आया। कलेक्टर द्वारा तहसीलदार को मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए गए, जिसके बाद आलोट तहसीलदार गोपाल सोनी द्वारा थाने पर जांच प्रतिवेदन पेश कर उप पंजीयक रतलाम एवं विक्रेता मुकुंद दास बैरागी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध हुआ, जिसके बाद विक्रेता मुकुंद दास को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। लेकिन अभी शासन की कार्रवाई अधूरी है। निश्चित तौर पर उन लोगों को भी आरोपी बनाना चाहिए जो शासकीय भूमि के दस्तावेजों में छेड़खानी कर उन्हें निजी बना गए। इस मामले में थाना प्रभारी दीपक सेजवार ने एन टाइम्स को बताया, तहसीलदार आलोट के माध्यम से थाना आलोट में एक आवेदन आया था प्रकरण पंजीबद्ध करने हेतु कि लाल जी खाकी जी मंदिर को हेराफेरी कर उसको शासकीय संपत्ति होकर बिक्री कर दी है कुछ लोगों के खिलाफ। तो उसमें तहसीलदार के आवेदन पर आरोपीगण मुकुल चंद बैरागी एवं रजिस्ट्रार आलोट के खिलाफ आवेदन आया था, जिनमें दोनों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। आरोपी मुकुल दास बैरागी, जिसने उक्त संपत्ति को हेराफेरी कर बेचा था और वो शासकीय संपत्ति थी, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और प्रकरण में विवेचना जारी है। क्या सर ऐसे लोगों को भी आरोपी बनाया जाएगा जिनके माध्यम से फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए थे? अगर उसमें अनुसंधान के दौरान भी कोई साक्ष्य मिलते हैं तो बिल्कुल बनाया जाएगा। गर्मी की अभी शुरुआत नहीं हुई, लेकिन पेयजल संकट गहराने लगा है। ग्रामीण क्षेत्र में तो पेयजल आपूर्ति को लेकर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए। ग्राम पंचायत बोदीना और भैंसा डाबर में 1 महीने से रहवासियों को पेयजल समस्या से जूझना पड़ रहा है। पानी की समस्या को लेकर दी गई चेतावनी के बाद भी अब जिम्मेदारों ने कोई समाधान नहीं किया तो आमरण अनशन तक शुरू हो जाएगा। इस क्षेत्र के जागरूक नागरिक राकेश सिंह राठौड़ ने 24 घंटे की चेतावनी देते हुए आमरण अनशन शुरू कर दिया है। आमरण अनशन शुरू करने वाले राकेश सिंह राठौड़ ने मीडिया को बताया, मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ कि पिछले 1 माह से पेयजल की ग्राम पंचायत बोदीना भैंसा डाबर में व्यवस्था नहीं है और जिम्मेदारों को कई बार अवगत कराने के बाद अभी तक पानी उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं और मैं जब तक पानी की व्यवस्था नहीं होती है तब तक अन्न जल त्याग करके यहाँ बैठा हूँ। शहर के खिलाड़ियों को मंच देने के लिए शहर में खेल स्पर्धाओं का आयोजन होता है। ITI ग्राउंड में 7 दिवसीय क्रिकेट मैच स्पर्धा स्वर्गीय उदय कुशवाहा की स्मृति में चल रही है। स्पर्धा के तीसरे दिन शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, कांग्रेस नेता महीप शर्मा तथा मुबारक खान बतौर अतिथि शरीक हुए। फॉर यू क्लब द्वारा आयोजित स्पर्धा में प्रारंभ अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। बाद में दोनों टीमों के बीच रोचक मुकाबले खेले गए। स्पर्धा को संबोधित करते हुए मंचासीन अतिथियों ने कहा, इन आयोजनों के लिए मैं आयोजन समिति को और खासकर मेरे छोटे भाई प्रिंस बना का बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आप हमेशा ही निरंतर स्पोर्ट्स एक्टिविटी को यहां पर संचालित करते रहते हैं और युवाओं को हमेशा स्पोर्ट्स में जुड़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। आयोजन हमेशा ही किसी की स्मृति को जिंदा रखने के लिए या उनकी यादों को संजोने के लिए किया जाता है। जो आयोजन उत्तम कुशवाहा जी की स्मृति में आज हो रहा है, निश्चित तौर पर एक ये साधुवाद है कि हम हमारे बुजुर्गों के द्वारा किए गए उनके कार्यों को, उनके प्रयासों को हम समाज में किस तरीके से लोगों के बीच में ले जा सकते हैं। आयोजन समिति को मैं इस आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। रतलाम शहर की जो पहचान एक खेलकूद के मामले में है रही है हमारी, चाहे फुटबॉल हो, चाहे हॉकी हो, चाहे क्रिकेट हो, एक रतलाम शहर की हमेशा से एक पहचान रही है। उस पहचान को अनवरत रूप से आगे बढ़ाने का कार्य आप लोगों की जैसी संस्थाएं इस प्रकार के टूर्नामेंट आयोजित कर खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन कर जो कर रही है वो वास्तव में प्रशंसनीय है।
अच्छे टूर्नामेंट के माध्यम से अच्छे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई हो और एक नया माहौल खेलकूद संबंधी रतलाम शहर में तैयार हो, यही मेरी शुभकामनाएं है। इस स्पर्धा का समापन 21 फरवरी को फाइनल मैच के साथ होगा। रतलाम स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित उत्सव के तहत बुधवार शाम प्रगति के पथ पर मेरा रतलाम विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा में विधायक चैतन्य काश्यप, वरिष्ठ पत्रकार शरद जोशी, चिंतक मुरलीधर चन्नीवाल, सीए एसएल चपलोत ने अपने विचार रखे। अपना विजन एवं विकास के एजेंडे पर प्रकाश डालते हुए वक्ताओं ने कहा कि रतलाम का महलवाड़ा कानूनी प्रकरणों में अभी तक उलझा रहा है। कोर्ट में विचाराधीन प्रकरणों में वक्त लगता है। पिछले दिनों रतलाम प्रवास पर आए सीएम शिवराज सिंह चौहान से राजमहल के अधिग्रहण को लेकर चर्चा हुई थी। विधानसभा में अधिग्रहण का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा, बाबूलाल जोशी जी का जिक्र हुआ यहाँ पर। बाबूलाल जोशी चिल्ला करके 10-15 साल तक उन्होंने इस नाम को इतना उजागर किया, फिर भी रतलाम वाले नहीं चाहते। इस बात का मेरे को दुख है। पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा दीवान थे, बाद में फिर वो उदयपुर चले गए, उदयपुर के दीवान रहे। उसके बाद वो लंदन चले गए और लंदन में उन्होंने इंडिया हाउस बनाया और इंडिया हाउस के माध्यम से इस देश को स्वाधीन कराने में सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान था तो पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा का था, जिन्होंने वीर सावरकर का नाम लेते हैं, लाला लाजपत राय, मदन लाल भिंगरा, भगत सिंह, एक बड़ी श्रृंखला उन्होंने पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में बैठ करके बनाई। वो व्यक्ति रतलाम में दीवान था और उसके समय और मुंशी श्यामत अली खान का आप नाम सुनते हैं, उस दौर में 130 साल पहले, 125-130 साल आप मान लीजिए, 1819 शताब्दी का अंतिम दौर, जब रणजीत विलास पैलेस बना, रामबाग कोठी बनी, दरबार हाई स्कूल बना, राजकोट चिकित्सालय बना, कितना नाम गिनाएंगे आपको। और ये आप जो सड़कों पे चौड़े सीमेंट के रेलिंग देखते हैं, इसमें अंडाकार होता है, ये पहचान थी रतलाम की है। जगह जगह खंडर हो रहे हैं, अब देखा होगा आप लोगों ने, ये उस समय के हैं। स्मार्ट सिटी की पहली कल्पना 1887, 88, 89 में हुई थी। कितना अद्भुत काम हुआ होगा, उसके बाद नहीं हुआ। पुराने कलेक्टोरेट में संग्रहालय बनाने और रतलाम में विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रयास भी किए जा रहे हैं। भरा हुआ हूँ, निश्चित रतलाम को लेकर भावनाओं से भरा हुआ हूँ और आपने मेरे भावों को सुना है। मैं चाहता हूँ कि मैंने जो बात मुख्य रूप से संग्रहालय की बात कही है, म्यूजियम की बात कही है, ये बात आगे तक बढ़े, इसमें कोई नया विकास हो तो निश्चित रतलाम की रौनक में चार चांद लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश सरकार ने कोरोना काल के बाद आदिवासी छात्रावास खोलने के आदेश दिए हैं, लेकिन ये आदेश सिर्फ 10वीं और 12वीं के लिए हैं। आदिवासी छात्र संगठन ने ज्ञापन सौंपकर सभी आदिवासी एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रावास खोलने की मांग की है। छात्र संगठन नेता ने मीडिया को बताया, मांगे ये हैं कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने जो विभागों को निर्देश दिए हैं छात्रावास खोलने, परंतु उसमें स्पष्ट लिखा है कि सिर्फ 10वीं और 12वीं जिनके बोर्ड एग्जाम है वही छात्रावास खोले जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं, आदिवासी छात्र संगठन के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया है कि केजी से लेकर पीजी तक के सारे आदिवासी अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रावास खोले जाए, जिससे सभी वर्ग के अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर सके और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। आपकी मांग पूरी नहीं होती क्या करेंगे? हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो आदिवासी छात्र संगठन मध्य प्रदेश द्वारा पूरे प्रदेश भर में एक साथ उग्र आंदोलन किया जाएगा और चक्का जाम किया जाएगा।